आप सभी को स्वागत है सूर्यान 9.9 क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे दीज दोज का प्रयोग, यूज ऑफ दीज दोज। जैसे कि हम लोग पहले जो भी वीडियो बना है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, किसी की अदर नेम कोई भी नाम हो उसको इंग्लिश में बनाना, ये सीख चुके हैं। दिस दैट का प्रयोग सीख चुके हैं। ए एन का प्रयोग सीख चुके हैं। ए एन का प्रयोग कब नहीं किया जाता है यह भी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे दीज दोज का प्रयोग। तो ये देखते हैं। तो यूज ऑफ दीज एंड दोज, इसका प्रयोग हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए THESE, इसको क्या बोलेंगे? दीज। क्या बोलेंगे? दीज। यह है THOSE, इसको बोलेंगे दोज। क्या बोलेंगे? दोज। ARE, इसको बोलेंगे आर। ठीक। अब दीज में इसका होता है, ये होता है, या ये सब होता है। दोज में इसका होता है वे, या वे सब होगा। आर में इसका होता है, आर में होता है हो। इतना हम लोग जान गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके साथ किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए दीज दोज, इन दोनों के साथ आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। ठीक। अब देखिए मान लीजिए दीज दोज, ये दोनों क्या है? तो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। प्लूरल में इसका होता है बहुवचन। मान लीजिए आ गया दिस दैट, ये क्या है? दोनों ये है सिंगुलर। क्या बोलते हैं इसको? एक वचन बोलते हैं। ठीक। तो इतना। मान लीजिए कभी कभी पूछता है नज़दीक, क्या पूछता है? नज़दीक के लिए प्रयोग करते हैं किसका? तो नज़दीक के लिए प्रयोग करते हैं दिस एंड दीज का। और दूर के लिए प्रयोग करते हैं किसका? दैट और दोज का। जैसे देखिए नहीं होता है कि दिस इज मार्कर, तो यह क्या है? मार्कर है। तो ये पास में है, बोलना पड़ेगा दूर है। जिस मान लीजिए कोई चीज़ है तो दूर है, ट्री, तो दूरी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? दैट, दोज, वह। ये होता है वे सब, वे या वे, ये या ये। इसलिए नज़दीक के लिए दीज का लगता है और दैट दोज का लगता है। यहाँ बताया गया है ये। वैसे कभी कभी जैसे देखिए इज है ना सिंगुलर के लिए, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और आर है ना, ये करते हैं प्लूरल के लिए यूज करते हैं। सिंगुलर में आप जान गए होंगे एक वचन होता है, प्लूरल में जान गए होंगे बहुवचन होता है। इतना हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कुछ एग्जाम्पल जानेंगे हम लोग। तो जानेंगे हम लोग एग्जाम्पल। देखिए जैसे मान लीजिए आ गया वे सब केले हैं। तो वे के लिए मैं बताया था आपको बढ़िया से दोज होता है। दोज के साथ मैं बताया था आर का प्रयोग होता है। वे सब या वे के लिए दोज लगता है आर। उस पर केला क्या होता है? बनाना, BANANA। केले एक नहीं है, बहुत सारे केले हैं, इसलिए एस होगा यहाँ पे, फुल स्टॉप। ये हो गया। और भी एग्जाम्पल जानेंगे हम लोग। ये सब
ये सब पंखे हैं, पंखे हैं। ठीक है, तो देखिए ये के लिखा होता है दीज, दीज के साथ किसका प्रयोग होता है आर। पंखा का स्पेलिंग क्या होता है फैन, बहुत सारे पंखा है इसलिए लगे फैंस। तो ये ऐसे भी एग्जाम्पल और भी सब कर सकते हैं हम लोग। अब जानेंगे हम लोग निगेटिव, क्या जानेंगे निगेटिव सेंटेंस, SENTENCES। निगेटिव सेंटेंस में इसका होता है नकारात्मक वाक्य होता है, क्या होता है नकारात्मक वाक्य होता है। NOT नॉट आता है, इसको बोलते हैं नॉट। नॉट मीन्स क्या होता है नहीं। कब लगेगा तो आर के बाद, आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। नॉट के क्या होगा प्रयोग, नॉट का प्रयोग होता है। ठीक, कुछ एग्जाम्पल जानेंगे हम लोग। देखिए वे आम नहीं हैं, क्या होगा दोज, दोज के साथ आर, आर के बाद नॉट क्योंकि नहीं दिया है। मैंगोज, मैंगोज। क्लियर। अब हम जानेंगे इसी में जानेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानेंगे SENTENCES। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य, क्या होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें हम लोग कुछ जानेंगे, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं इसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्या होता है तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए पहचान इसका, पहचान मतलब शुरू में, शुरू में क्या आता है क्या, और अंत में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये दोनों रहेगा तब वहाँ पे क्या है IS है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब कुछ एग्जांपल हम लोग जानेंगे, देखेंगे एग्जांपल। देखिए क्या ये, क्या ये, क्या ये लड़के हैं, आ गया मान लीजिए ये आ गया ना। तो इसको हम जाने से पहले कुछ और जानेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो जो भी दीज, दोज, इन सब के पहले, के पहले किसका प्रयोग होता है तो आर, आर का क्या होता है प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हम लोग जानेंगे। पहले हम इसको हम लोग क्या कर देंगे बंद कर देंगे, इसको बंद कर दिया। ये लड़के हैं, ये तो आसानी से बना लेंगे। तो ये क्या लिखा होगा बनाइए पहले दीज, दीज के साथ क्या लगता है आर, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, है ना, क्या आला है आर यहाँ पे ना लगा कर यहाँ पे लगेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहला लेटर क्या होता है कैपिटल होता है, ए कैपिटल है। अब क्या है लड़के हैं ना तो बॉयज़, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और भी सब है, क्या वे सब, क्या वे सब कुत्ते हैं, तो इसका भी वैसे ही होगा दोज, यहाँ पे हो जाएगा आर, कुत्ते का क्या होगा डॉग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हम लोग देखेंगे। देखिए समझ लीजिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, देखिए जैसे दे दिया ये सब केले, छोड़ दिया, इसको बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा दीज, आर नहीं लगेगा दीज, BANANAS, फुल स्टॉप भी नहीं, हो गया। मान लीजिए आ गया यह कुत्ता, दिस डॉग, हो गया। फुल स्टॉप भी नहीं लगा है और ना ही क्या लगा इसमें ईज नहीं लगा है, ना इसमें आर लगा है। क्यों, क्योंकि ये सब केले हैं ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यह कुत्ता है ये होना चाहिए, यहाँ पे हैं, यहाँ पे है होगा तब ईज लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा। तो ऐसे मैंने आ गया कि वे पंखे, वे पंखे आ गया ना, वे के लिए क्या लगाएंगे दोज,
पंखा के लिए क्या होता है? फैंस। हो गया। आ गया वह लड़का दैट बॉय, यह गाय दिस काउ। ऐसे हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे दीज दोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।